क्या आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने के लिए कहा था? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसे पूरा जरूर देखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इकलौते ऐसे नबी हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई बार गुफ्तगू यानी बातें की हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनी इज़राइल कौम पर हुकूमत अता की थी और जब भी इस कौम को कुछ पूछना या जानना होता तो वो कहते थे कि ऐ मूसा, अल्लाह से पूछकर हमें ये बात बताओ, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से उसी समय बात किया करते थे। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को कई सारे मौजज़ों से नवाजा था। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से समुंदर के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसके अलावा आप एक ऐसे नबी हैं जिसे अल्लाह ने अपना दीदार कराया था, हालांकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख नहीं सके और बेहोश हो गए। दरअसल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह डूब चुके थे कि आपने अल्लाह से कहा कि मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ मूसा, तुम मुझे हरगिज नहीं देख पाओगे। अल्लाह के मना करने के बावजूद भी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखने की जिद करने लगे। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दीदार के लिए बुलाया। फिर जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर की जरा सी रोशनी कोहे तूर पर पड़ी तो इतना बड़ा पहाड़ जलकर सियाह हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। और कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक उस पहाड़ पर बेहोश पड़े रहे। ऐसे ही एक बार आप कोहे तूर पहाड़ पर जा रहे थे तो रास्ते में आपको एक औरत मिली जो रो रही थी। जब आपने उसे रोने का सबब पूछा तो उस औरत ने बताया कि मैं बेऔलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं हुई, औरतें मुझे बांझ होने का ताना देती है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछिए कि क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद है या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस औरत के बारे में पूछा तो अल्लाह ने बताया कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को ये बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी, तो ये सुनते कि वो औरत बहुत रोई, लेकिन वो करती भी क्या, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। कुछ दिन बाद एक फकीर उस औरत के घर आया और सदा लगाई कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। उस औरत ने जब फकीर की सदा सुनी तो वो दरवाजे पर आई तो उस फकीर ने कहा कि तू मुझे जितनी रोटियां देगी अल्लाह तुझे उतनी ही औलादें देगा। उस औरत ने फकीर को 4 रोटियां पका कर दी और अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि कुछ सालों में उसे 4 बेटे हुए और वो औरत इस पर बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर के पास से गुजरे तो उस औरत ने आपको देख लिया और कहा कि आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखिए मेरे 4 बेटे हैं। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को काफी ताज्जुब हुआ और वो कोहे तूर पहाड़ पर गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि या अल्लाह, आपने तो कहा था कि उस औरत की किस्मत में औलाद नहीं है, मगर उसके तो 4 बेटे हैं, ये क्या मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक चाकू दिया और फरमाया कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम इस प्लेट में इंसानी गोश्त लेकर आओ। मूसा अलैहिस्सलाम वो प्लेट और चाकू लेकर बस्ती की तरफ आए और तमाम बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस प्लेट में इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी बस्ती वाला इंसानी गोश्त देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती देख ली मगर कोई भी गोश्त देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में एक शख्स सामने आया और कहा कि क्या बात है मूसा, आप परेशान क्यों हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने एक प्लेट इंसानी गोश्त मंगवाया है लेकिन बस्ती में कोई गोश्त देने को तैयार नहीं है। तो उस शख्स ने चाकू उठाया और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काटकर पूरी प्लेट भर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गोश्त से भरी वो प्लेट दे दी। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, तुम्हें गोश्त लाने के लिए बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी? तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? तुम भी तो इंसान हो। बस जिस इंसान ने तुम्हें मेरे हुक्म पर गोश्त दे दिया, मैंने उसी के कहने पर उस औरत को 4 बेटे दे दिए। और अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, कोई अगर मेरे लिए अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं उसके कहने पर अपना लिखा हुआ फैसला भी बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वो अपने बंदों के लिए अपना लिखा हुआ भी बदल देता है। वीडियो अच्छा लगा हो रहे और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूले।